हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा वेट किया। मैं वैसे तो न्यू स्टोरी लेके आने वाली थी, मगर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है कि मैं एक रूड बॉस और नोटी और क्यूट कॉलेज स्टूडेंट की स्टोरी लेके आऊँ। तो ये एक वन शॉट होने वाला है वैसे तो। और मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कैरेक्टर्स का। इसमें हमारे मेन लीड का नाम है लैनवानजी और सेकंड मेन लीड का नाम है विभूषण। लैनवानजी की फैमिली में उसके बिग ब्रदर और उसके पेरेंट्स हैं मिस्टर लैन और मिसिज लैन। और लैनवानजी का एक दोस्त और पर्सनल सेक्रेटरी है शुएंग। ये लैनवानजी की फैमिली का इंट्रोडक्शन। और विभूषण की फैमिली में उसके मदर फादर है जियान फैमिया और मिसिज यू। और उसका एक बिग ब्रदर है जियान चैन और उसकी एक सिस्टर है जियान लाली। ये अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा कॉलेज है। उस कॉलेज का नाम है गुसू लैंड कॉलेज। उसमें काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। फिर अब कुछ जगह दिखाया जाता है कि एक पर्सन बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि विंग तुम जल्दी करो, हमें और भी काम करना है। तो फिर वो मतलब विंग बोलता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ शिनचैन, तुम बिना क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो। फिर बोलता है कि तुम जानते हो ना आज कितना बड़ा फंक्शन है हमारे कॉलेज में, तुम जल्दी जल्दी करो, हमारे सर आते होंगे प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। फिर विंग बोलता है कि हाँ हाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर वो न्यू से बोलता है कि नहीं है जल्दी करो। फिर बोलता है कि बेवदर मैं कर रहा हूँ। फिर वो सभी तैयारी करने। आज गुसू लैंड कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ के प्रिंसिपल और बाकी अदर टीचर किसी का बाहर वेट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और उसके आगे पीछे काफ़ी सारी गाड़ी आती है। तो मतलब कि जो मेन गाड़ी आई थी बीच में सेंटर में थी, उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और पीछे का डोर खोलता है। फिर वहाँ से एक पर्सन बाहर निकलता है, उसको देख के बाकी सब मतलब कि वहाँ पे जितने भी टीचर्स और प्रिंसिपल थे वो सभी ग्रीट करने लगते हैं। और प्रिंसिपल आगे आके बोलता है कि मिस्टर लैन वेलकम है आपका हमारे मतलब कि आपके कॉलेज में, कि ग्यूसू कॉलेज लैंड कॉर्पोरेशन के अंडर ही आता है। तो मतलब कि मिस्टर लैन कुछ भी नहीं बोलते और आगे चलने लगते हैं। फिर मतलब प्रिंसिपल और बाकी सब टीचर्स उन्हें उस जगह ले जाने लगते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है। तो फिर अब दूसरी साइड दिखाते हैं कि विंग और साफ सिंचैन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन आगे सभी से बोलता है कि मिस्टर लैन आ गए हैं, चलो जल्दी 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 चलो। फिर सब लोग बातें करने लगते हैं कि हाँ मिस्टर लैन मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट है। तो फिर बोलते हैं कि हाँ वो किसी से बात नहीं करते। फिर विंग उन सब लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो फिर वो सिंचैन से बोलता है कि सिंचैन ये जिसकी बात कर रहे हैं क्या वो सच में ऐसा है। फिर बोलता है कि हाँ तुमने क्या सुना नहीं मिस्टर लैन के बारे में। फिर बोलता है कि मैं क्यों सुनूँ, मुझे वैसे भी न्यूज़ वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोलता है कि अरे तुझे पता नहीं है, वो तू इतना तो जानता है कि मिस्टर लैन चाइना की सबसे बड़ी कंपनी के ओनर है। और तुझे पता है चाहे मतलब लैंड कॉर्पोरेशन और लैंड फैमिली सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है। फिर बोलता है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ। फिर बोलता है कि तुमने कभी देखा है उसे। फिर विंग बोलता है कि नहीं मैंने तो कभी नहीं देखा और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को देखने में। फिर बोलता है कि हाँ पर मैंने तो देखा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर बोलता है कि क्या सच में। फिर बोलता है कि हाँ। फिर विंग बोलता है कि आज से पहले तो तुमने कभी किसी को हैंडसम नहीं बोला। फिर बोलता है कि अगर तुम बोल रहे हो तो चलो हम भी देखते हैं कि ये लैनवानजी आके दिखता कैसा है। तो बोलता है कि हाँ चलो। फिर न्यू ने बोलता है कि हाँ मैं भी चलता हूँ। वो वैसे तो मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत ज़्यादा रूड है पर फिर भी वो है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो। फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो मतलब कि मिस्टर लैनवानजी और उनके सेक्रेटरी वहाँ पे आ रहे होते हैं प्रिंसिपल के साथ। तो फिर विंग उन्हें देखता है। तो फिर बोलता है कि हाँ हैंडसम तो ये बहुत है, मतलब कि वो आँखें फाड़ फाड़ के उन्हें देख रहा होता है। फिर सिंचन उससे बोलता है कि इतनी आँखें मत निकाल, बाहर गिर जाएंगी। फिर बोलता है फिर वो विंग अपनी आँखें बंद करके वो बोलता है कि तुम बिना क्या बोल रहे हो। फिर बोलता है कि हैंडसम तो ये है पर मतलब कि ये कितने बड़े हैं। फिर बोलता है कि ज़्यादा बड़े नहीं है।
बस 27 साल के हैं। फिर बोलता है कि हाँ पर मुझसे तो काफ़ी बड़े हैं ना। तो फिर बोलता है कि चलो वैसे भी तुम लोगों को पता नहीं क्या दिखता है इसमें। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हैंडसम है, काफ़ी हैंडसम है और बहुत ज़्यादा रिच भी है, तुम्हें क्या फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। फिर बोलता है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कितने सारे लड़का लड़की सब लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो बोलता है कि तो क्या हुआ। फिर विंग बोलता है कि मुझसे ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ब्यूटीफुल भी। तो फिर है ना, आई एम सॉरी गाइज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये एक ओमेगा वर्ज है। फिर और विंग इसमें एक ओमेगा है और लालमान जी अल्फ़ा और सिंचैन भी एक ओमेगा है और शुएंग एक अल्फ़ा है। फिर विंग बोलता है कि ऐसे अल्फ़ा तो मैंने बहुत देखे हैं। तो फिर बोलता है कि मैंने मतलब सिंचैन बोलता है मगर मैंने तो इतना हैंडसम अल्फ़ा कभी नहीं देखा। तो फिर और मुझे बताओ तुमने कौन सा हैंडसम अल्फ़ा देख लिया। फिर बोलता है येन को भूल गई तुम, वो भी तो काफ़ी हैंडसम है। फिर वो बोलता है कि हाँ हैंडसम है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। फिर विंग बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम बिना कुछ भी बोलने लगते हो और वैसे भी उसे कोई और पसंद है। फिर बोलता है कि और मुझे भी वो पर्सन पसंद है उसके लिए। हाँ फिर बोलता है कि वैसे भी वो दोनों मेरे लिए ब्रदर जैसे हैं। तो बोलता है क्या येन किसी को पसंद करता है, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। फिर बोलता है कि तुमने कभी पूछा मुझसे और वैसे भी। फिर बोलते हैं मैं तुम्हें बता मतलब कि येन नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें अभी ये बात बताऊँ, वो खुद बता देता। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो विंग बोलता है कि वैसे तुम उधर की साइड अभी भी क्या देख रहे हो। फिर सिंचैन को विंग दिखता है। फिर बोलता है कि वैसे क्या तुम्हें वो पर्सन पसंद आ गया। फिर फिर सिंचैन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं मिस्टर लैन को नहीं देख रहा। फिर बोलता है कि मैं मिस्टर लैन की बात भी नहीं कर रहा, मैं उसके बगल वाले पर्सन की बात कर रहा हूँ, देखो ना तुम उसे ही देख रहे हो ना। फिर सिंचैन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा और वैसे भी उसे कौन देखेगा, वो इतना हैंडसम ही नहीं है। फिर बोलता है कि वैसे काफ़ी हैंडसम है वो, वैसे तुमने मुझे ऐसे ही पसंद कहा था ना कि तुम्हें बिल्कुल मतलब कि जैसा वो पर्सन दिख रहा है तुम्हें बिल्कुल वैसे ही चाहिए, काफ़ी हॉट भी है हैंडसम भी है, वैसे तुम्हारे लिए वो पर्सन बिल्कुल सही रहेगा। तो फिर मतलब कि सिंचन बोलता है कि तुम क्या बकवास करते हो। हम फिर वो उसके मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिर निहोसन भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर अब सिंचन उसके पीछे भाग रहा होता है तो विंग कहीं और मतलब कहीं निकल के छुप जाता है एक रूम में जाके। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि मिस्टर लैन और उनके सेक्रेटरी सुएंग वो एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं उन्हें जो चेयर दी जाती है वहाँ पे। फिर मतलब प्रिंसिपल उन्हें जगह दिखा देते हैं और उनके खाने के लिए पीने के लिए सामान लेके आते हैं। तब तो एक पर्सन से गलती से उनके ऊपर पानी गिर जाता है, मतलब मिस्टर लैन के ऊपर, लैनमान जी के ऊपर। तो फिर मतलब कि उनके प्रिंसिपल उस पर्सन से बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने मिस्टर लैन के ऊपर पानी कैसे गिरा दिया। फिर वो पर्सन सॉरी बोलने लगता है। फिर लालमान जी खड़ा होता है और उस पर्सन की ओर मतलब को देखता है और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बनाता और वहाँ से मतलब चेंज करने के लिए चला जाता है। शुएंग भी उसके साथ जाता है और प्रिंसिपल उसे उस रूम तक ले जाते हैं जहाँ पे मतलब कि लालमान जी को चेंज करने के लिए बोल जाता है। फिर लालमान जी वहाँ पे जाता है और शुएंग को बोल देता है कि उसके लिए कपड़े लेके आए। फिर शुएंग थोड़ी देर में ही जाके उसके लिए कपड़े लेके आ जाता है क्योंकि लालमान जी की एक ड्रेस हमेशा उसकी कार में रखी होती है। तो फिर वो जाता है और वो ड्रेस लेके आ जाता है। फिर लालमान जी उस रूम में जाता है और उस ड्रेस को मतलब कि अपनी ड्रेस को खोलने लगता है। फिर वो उस ड्रेस को मतलब कि अपनी ड्रेस को चेंज कर लेता है और अपनी न्यू ड्रेस पहन लेता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है और फिर मतलब कि अपनी मतलब कि वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अपनी प्लेस पे जाके लालमान जी बैठ जाता है। फिर साफसिंचैन और निहोसन ढूंढ रहे होते हैं कि विंग कहाँ पे है। विंग बहुत देर से उन्हें मिला नहीं होता। तो फिर वो ढूंढते हुए एक रूम के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि विंग वहीं पे खड़ा हुआ है। तो फिर वो निहोसन और सिंचन उसके पास जाते हैं। फिर वो विंग को बोलते हैं विंग तुम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें पता नहीं है क्या। फिर विंग को वो लोग बोल रहे होते हैं मगर विंग कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता। तो फिर वो हुसैन विंग को हिलाते हुए बोलता है कि विंग वी ब्रदर क्या हुआ आपको। फिर विंग बोलता है कि क्या। फिर हुसैन बोलता है कि हम लोग इतनी देर से आपको बुला रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ पे है। फिर सिंचन बोलता है कि क्या हुआ, तुमने क्या भूत देख लिया। फिर बोलता है भूत नहीं, मैंने तो फरिश्ता देख लिया। फिर मतलब कि हुसैन बोलता है कि क्या वो ब्रदर आप क्या बोल रहे हो। फिर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है हुसैन आज मैंने क्या देखा है। फिर बोलता है कि क्यों क्या देख लिया आपने। फिर बोलता है कि
बहुत कुछ है। फिर बोलता है मतलब कि सिंचन बोलता है कि तुम बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारा नाम सुनने होने वाला है, तुम्हें पता नहीं है क्या। फिर वो बोलता है कि चलो जल्दी यहाँ से। फिर विंग उसे मतलब विंग को निहसन और सिंचन अपने साथ खींचते हुए ले जाते हैं। फिर विंग और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ डांस होते हैं, कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे विंग भी जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्रोग्राम करता है, एक सॉन्ग सिंग करता है। और बाकी सब लोग मतलब कि सब लोग उसे देख रहे होते हैं और मतलब लानवान जी भी उसकी ओर देखता है। फिर सब लोग मतलब कि उसका म्यूज़िक प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। फिर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग बजाने लगते हैं। फिर वानजी भी उसके लिए अब मतलब कि उसकी ओर देखती बस देख लेता है। फिर मतलब वो क्लैप वगैरह कुछ नहीं बजाता, उसने किसी की ओर ध्यान भी नहीं दिया था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में सब लोग बैठे हुए होते हैं और फिर वहाँ पे ट्रॉफीज विनर्स अनाउंस कर रहे होते हैं। और जो स्कॉलरशिप जिन पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी उन स्टूडेंट्स का नेम भी अनाउंसमेंट किया जाता है। फिर जिन बच्चों को ट्रॉफीज मिली होती है उनका नाम अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। फिर विंग और उसके ग्रुप का नाम भी अनाउंस किया जाता है। फिर विंग और उसके फ्रेंड्स ट्रॉफी को लेने ऊपर जाते हैं तो लानवान जी उस ट्रॉफी को विंग को देता है। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है। फिर मगर लानवान जी उसकी ओर बिल्कुल नहीं देखता, वो उसे एक बार ट्रॉफी दे देता है और उसकी ओर एक बार देखता है, फिर सामने कर लेता है। फिर मतलब विंग भी उस ट्रॉफी को लेता है और वान जी की ओर देखते हुए थैंक यू बोलता है। फिर वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में मतलब कि स्कॉलरशिप जिन बच्चों ने टॉप किया है और उन्हें स्कॉलरशिप मिलने वाली है उनका नेम अनाउंसमेंट किया जाता है। फिर पहले थर्ड पर्सन को मिलती है, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट पर्सन का अनाउंसमेंट होता है कि इस बच्चे ने टॉप किया है। फिर वहाँ पे विंग का नाम अनाउंस होता है और विंग उस ट्रॉफी को लेने के लिए ऊपर जाता है। फिर लानवान जी अगेन आता है और उसे एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देता है और उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है स्कॉलरशिप के लिए और मतलब कि स्कॉलरशिप और टॉप करने के लिए। फिर विंग भी उसे थैंक यू बोलता है और फिर वान जी अगेन उसे इग्नोर कर देता है। फिर विंग उसे देख रहा होता है। फिर मतलब कि वहाँ से स्टेज से नीचे उतर जाता है। फिर ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। फिर लानवान जी और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर निहोसन विंग और सिंचन एक जगह बैठे हुए होते हैं। फिर सिंचन विंग से बोलता है कि विंग तुम्हारे दिमाग में आज चल क्या रहा है। फिर विंग बोलता है कि क्या, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा। फिर बोलता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खोए नहीं लग रहे, तुम मुझे सच बताओ कि तुमने आज मतलब कि आज क्या किया है। तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और तुम कह रहे थे कि तुमने कुछ देखा है, कुछ फरिश्ता, तुम क्या बोल रहे थे उस वक्त। फिर बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर बोलता है कि नहीं तुमने कुछ तो देखा है, मुझे बताओ। फिर बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था और कुछ नहीं। फिर मतलब कि हुसैन बोलता है कि वे बदर अगर आपने कुछ देखा भी है तो हम कौन सा किसी से कह देंगे, आप बताओ ना, कुछ हुआ है तो हमें बताइए। फिर हम आपके फ्रेंड्स हैं, आप तो कहते हैं कि फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहता और हम लोग आपसे कुछ छुपाते हैं तो आप तो हमारे पीछे पड़ जाते हो और आज आप ही हमसे कुछ छुपा रहे हो। फिर विंग बोलता है कि ठीक है बताता हूँ, मगर ये बात अगर तुम दोनों में किसी से बताई ना तो बाई गॉड मैं तुम लोगों का मर्डर कर दूंगा। फिर हुसैन बोलता है कि नहीं हम नहीं बताएंगे, अब बताइए तो। फिर बोलता है कि प्रॉमिस। फिर हुसैन और सिंचन उसे प्रॉमिस देते हैं कि ओके बाबा पक्का प्रॉमिस, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। फिर बोलता है कि जब मैं तुम दोनों से भाग के मतलब कि छुपते हुए भाग रहा था तब मैं एक रूम में जाके छुप गया था और वहाँ पे काफ़ी सारी ड्रेसेस वगैरह रखी हुई थी, उन्हीं के पीछे जाके छुप गया था मैं, ताकि तुम लोग मुझे ना पकड़ो। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे रूम में कोई आया तो फिर वो मतलब कि हुसैन बोलता है कि कौन आया। फिर बोलता है कि वो मिस्टर लैन। फिर बोलता है क्या उसने आपको पकड़ लिया। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बोलता है तो क्या हुआ। फिर बोलता है और आप इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, आपके मतलब कि गाल इतने रेड क्यों हो रहे हैं। फिर बोलता है कि कुछ नहीं वो। फिर बोलता है कि उसने क्या किया अगर मतलब सिंचन बोलता है कि उसने क्या किया अगर उसने तुम्हें देखा नहीं तो तुम इतने शाय फील क्यों कर रहे हो। फिर बोलता है कि वो एक्चुअली ना उसके कपड़ों पर ना कोल्ड ड्रिंक मतलब कि पानी गिरा हुआ था तो वो ड्रेस चेंज करने आया था। फिर हुसैन बोलता है और आपने उसे देख लिया। फिर बोलता है कि चिल्ला क्यों रहे हो। हाँ। फिर बोलता है अभी बोला कि किसी को बताओगे नहीं और इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हो,
सबको सुनाई दे जाएगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या हुआ क्या हुआ। फिर बोलता है कि हाँ मैंने उसे देखा। फिर मतलब कि वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए और सर झुकाते हुए बोलता है। तो फिर मतलब कि सिंचन बोलता है पूरा निकट देखा तुमने उसे। फिर बोलता है कि हाँ मैंने देखा ना। फिर बोलता है कि फिर हुसैन बोलता है कि बेवदर मतलब जिस इंसान को लोग सामने से नहीं देख पाते आपने उसे मतलब पूरा निकट देख लिया। फिर बोलता है कि नहीं अंडर पैंट थे। फिर बोलता है कि ओ फिर मतलब फिर भी आपने मतलब कि उसे ऐसी हालत में देखा, आपको क्या फील हुआ। फिर बोलता है कि तुम चुप जाओ। फिर बोलता है कि कैसी गंदी गंदी बात करते हो। फिर हुसैन बोलता है कि बेवदर आप बिना आप मतलब कि गंदा गंदा देख सकते हो, मैं गंदी गंदी बातें भी नहीं कर सकता। फिर बोलता है कि मैंने कुछ गंदा गंदा नहीं देखा। फिर बोलता है अच्छा नहीं देखा तो अपने आंखें बंद करी थी क्या। फिर बोलता है कि नहीं। फिर बोलता है कि बेवदर अब बताइए अब आप लालमा जी को लेके क्या सोचते हैं, क्या वो अभी भी ओल्ड है आपके लिए। फिर बोलता है कि फिर मतलब विंग सोचता है उसके बारे में। फिर वो सोचता है कि उसके बाइसेप्स, उसकी चेस्ट, उसकी फिगर, वो सब चीज़ देख रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा हॉट है और हार्ड भी। फिर वो बोलता है मतलब कि हुसैन बोलता है ओ माय गॉड बेवदर क्या आप उसके प्यार में पड़ गए हो या फिर उसकी बॉडी के लस्ट में। फिर मतलब कि विंग उसे मारते हुए बोलता है हुसैन क्या बोल रहे हो। फिर सिंचर बोलता है कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया विंग उससे। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर बोलता है कि देख सोच लो कहीं हो गया हो। फिर बोलता है कि नहीं आज तक विभीषण को कोई अल्फा पसंद नहीं आया और नहीं आएगा। फिर बोलता है और वैसे भी तुम जानते हो ना मुझे इन अल्फा वगैरह में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी जब मुझे मतलब जब तक मुझे प्यार हो नहीं जाता मैं प्यार के ऊपर यकीन नहीं करता। फिर बोलता है कि ठीक है तुम हम जानते हैं। फिर बोलता है कि जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना उस दिन यकीन कर लेना। फिर होता है कि वादा करता हूँ जिस दिन मुझे प्यार होगा ना मैं खुद सामने से जाके उसे प्रपोज करूँगा। फिर होता है कि ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब विंग अपने घर पे जाता है। फिर वो सोचने लगता है आज क्या क्या हुआ उस सब के बारे में। फिर वो मतलब कि लालमान जी के बारे में सोचने लगता है। फिर बोलता है कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। फिर बोलता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर होता है कि विशान सो जाओ वह ऐसे खुद से ही बोलता है और फिर सोने लगता है। फिर अगेन वो सोते हुए सोचने लगता है वांजी के बारे में, उसके दिमाग से वांजी जा ही नहीं रहा था। फिर होता है ये क्या हो रहा है, मुझे वांजी की उस मिस्टर लैन की याद क्यों आ रही है। फिर ऐसे बोलता है। फिर विंग और सोचने लगता है उन सब के बारे में। फिर बोलता है कि कहीं मुझे सचमुच उस पर्सन से प्यार तो नहीं हो गया। फिर बोलता है कि नहीं ऐसे तो ना एक बार में देखने से प्यार हो जाता है। फिर वो अगेन सो जाता है। फिर वो मतलब किसी तरह सो ही जाता है। फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि मतलब कि रात के 12 बज चुके होते हैं और लालमान जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि लालमान जी अभी भी वर्क कर रहा होता है। और फिर सुयंग आता है और फिर बोलता है कि बॉस आप मतलब कि अब आप घर कब जाओगे। फिर बोलता है कि मतलब लालमान जी बोलता है कि मुझे इस फाइल पे वर्क करना है, मैं इसको कंप्लीट करने के बाद ही घर जाऊँगा और शायद ना भी जाऊँ। फिर मतलब श्रेयंग बोलता है कि ओके बॉस तो फिर मैं भी यहीं पे आपके साथ वर्क करता हूँ। फिर मतलब इवान जी बोलता है कि नहीं तुम्हारा ऑफिस टाइम कब का ख़त्म हो चुका है, तुम ऑलरेडी काफ़ी ओवर टाइम कर चुके हो, तुम अब घर जाओ। तो फिर श्रेयंग बोलता है कि नहीं बॉस जब तक आप काम कर रहे हो मैं भी आपके साथ काम करूँगा और कोई मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपका मतलब कि मैं सिर्फ आप जानते हैं कि मैं सिर्फ आपके साथ काम ही नहीं करता, आपका दोस्त भी हूँ और मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर मतलब कि वांजी उससे बोलता है कि नहीं तुम जाओ ये मेरा ऑर्डर है। फिर मतलब कि श्रेयंग उसकी ओर देखता है। फिर वांजी उसकी ओर मतलब गुस्से से और थोड़ा घूर के देखता है, बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है जाओ यहाँ से अभी। फिर श्रेयंग बोलता है कि ओके बॉस अगर आपका ऑर्डर है तो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर श्रेयंग उस घर से मतलब कि उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है। फिर बोलता है कि वांजी पता नहीं तुम इतना काम क्यों करते हो, क्या मिलता है तुम्हें इतना सब काम करके। फिर बोलता है कि सब लोग बोलते हैं कि तुम हद से ज़्यादा रूड और एरोगेंट हो, मगर मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बस दूसरों को अपनी ये साइड दिखाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। फिर वांजी अब अपने मतलब कि वांजी की साइड दिखाता है कि वो अभी भी अपना वर्क कर रहा होता है। फिर वो कुछ मतलब कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी चेयर को पीछे साइड सरकाता है और अपना हेड ऊपर की साइड करके आँख बंद कर लेता है। फिर वो मतलब कि अपनी आंखें बंद करता है तो उसे मतलब कि विंग दिखता है। फिर वो सोचता है
कि वो बच्चा मतलब वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छा था। फिर वो ऐसे सोच के फिर अगेन अपना वर्क करने लगता है। फिर अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि विंग सुबह सुबह उठता है, अपने रेडी होता है कॉलेज के लिए और अपने मतलब ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वो मतलब कि अलग अपार्टमेंट में अकेले रहता था, क्योंकि उसे मतलब कि वो मतलब जहाँ पे उसकी फैमिली रहती थी वो वहाँ पे नहीं रहता है। वो अपने कॉलेज के लिए अलग जगह आया है पढ़ने के लिए। फिर वो अपने कॉलेज मतलब कि अपने घर से निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। फिर वो अपने कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि मतलब कि न्यूसन और सिंचन वहीं पे उसका वेट कर रहे हैं। फिर वो आता है और सिंचन को और न्यूसन को गले लगाता है और बोलता है कि हे बड़ी तुम लोग क्या कर रहे हो। बोलता है कि मतलब सिंचन बोलता है कि तुम्हारा वेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर न्यूसन बोलता है कि वे ब्रदर आप तो काफ़ी लेट हो जाते हो हर वक्त, और हम दोनों यहीं पे आपका वेट करते रहते हैं, आप टाइम से क्यों नहीं आते। फिर बोलता है फिर विंग बोलता है कि हुसैन तुम तो जानते हो ना मुझे अपनी नींद कितनी ज़्यादा प्यारी है और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। फिर सिंचन बोलता है कि हाँ इसे ये उठे लेट और हम यहाँ पे इसका वेट करते रहे। फिर विंग बोलता है कि सिंचन तुम बिना सुबह सुबह कहाँ गुस्सा हो रहे हो। फिर बोलता है कि चलो चलो हम लेट हो रहे हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग अपने मतलब क्लास में आते हैं तो फिर कुछ पर्सन्स को वो लोग बात करते हुए सुनते हैं कि तुम मतलब एक पर्सन बोलता है दूसरे से कि तुम्हें पता है कि जो मिस्टर लैन कल हमारे ऑफिस मतलब कि हमारे कॉलेज में आए थे ना, मैंने उनके बारे में न्यूज़ सुनी है। फिर दूसरा पर्सन बोलता है कि क्या। फिर बोलता है कि मतलब कि उनके साथ है ना एक लड़की को देखा जाता है हमेशा। फिर बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है और ये फ्यूचर्स में उनकी वाइफ बनेगी। तो फिर बोलते हैं कि हाँ वैसे मैंने भी सुना है उस पर्सन के बारे में, म्यामा नाम है ना उनका। फिर बोलता है कि हाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा है। तो फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने भी देखा है। फिर विंग बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो फिर सिंचन बोलता है कि तुम म्यामा के बारे में नहीं जानते। फिर होता है कि नहीं कौन है ये। फिर होता है कि ये जिन ग्रुप की बेटी है, इसका नाम म्यामा है, जिन म्यामा। फिर बोलता है कि ये काफ़ी खूबसूरत ओमेगा है और लोग कहते हैं कि इसकी और लालमान जी की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। फिर विंग मतलब हुसैन उसे उनकी फ़ोटो दिखाता है फ़ोन में। फिर विंग उस फोटो को देखता है और वो होता है कि उसे कुछ फील होता है। फिर बोलता है कि इतने अच्छे भी नहीं लग रहे ये लोग साथ में। फिर हुसैन बोलता है कि इतने अच्छे तो लग रहे हैं वे ब्रदर। फिर सिंचन होता है क्यों तुम्हें इन्हें देखकर जेलसी हो रही है। फिर बोलता है विंग बोलता है कि मुझे क्या जेलसी होगी, मैं कौन सा इसे पसंद करता हूँ। फिर सिंचन बोलता है कि चेक कर लो कहीं सच में तुम इसे पसंद तो नहीं करते। फिर विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर में उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। फिर मतलब उनकी क्लासेस ओवर होने के बाद विंग मुझसे बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। फिर उससे बोलते हैं कि वी बताओ आपको क्या काम है। फिर बोलता है कि मैं अभी आया, तुम लोग कैंटीन में जाओ, मैं वहीं पे तुमसे मिलूँगा। फिर सिंचन बोलता है कि ठीक है जल्दी आना। फिर विंग एक साइड पे जाता है और अपने फ़ोन को निकालता है और कुछ फ़ोटोज़ को देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो अपनी मतलब कि मुट्ठियों को भींचने लगता है। फिर बाद में वो मतलब कि कुछ रियलाइज़ करता है और फिर वो अगेन अपने फ़ोन में कुछ सर्च करने लगता है। फिर वो बोलता है कि क्या क्या सच में ऐसा है। फिर बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर बोलता है कि मगर मुझे तो यही सब हो रहा है। फिर बोलता है कि क्या क्या सच में मुझे प्यार हो गया। फिर और वो भी उस लनवान जी से, वो तो कितना वो लगी कितना एरोगेंट और रूड है, वो तो कभी कुछ बोलता भी नहीं है। फिर बोलता है कि मगर मुझे तो सच में से प्यार हो गया। फिर बोलता है कि विंग तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हें कभी किसी से प्यार होगा तो तुम मतलब कि उस पर्सन को अपनी लाइफ में ज़रूर लाओगे, उसे मतलब कि प्रपोज करोगे। फिर बोलता है कि ठीक है मुझे इस पर्सन से प्यार हो गया है और हाँ मिस्टर लनवान जी मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। फिर बोलता है कि और अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो कोई और तुम्हारे पास कैसे आ सकता है। फिर बोलता है कि मैं तो तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो मतलब कि हुसैन और नी हुसैन और सिंचन के पास जाता है और उनके पास जाके बैठ जाता है। और फिर वो सिंचन और नी हुसैन से बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। फिर सिंचन बोलता है कि बोलो क्या बात करनी है। फिर विंग बोलता है कि मुझे लनवान जी से प्यार हो गया।
फिर हुसैन पानी पी रहा होता है, फिर वो मतलब कि उस पानी को अपने मुँह से निकाल देता है। फिर विंग बोलता है कि हुसैन तुम ये क्या करे? फिर वो बोलता है कि वी ब्रदर आपने क्या बोला? फिर बोलता है कि क्या बोला मैंने ये बोला कि मुझे लालमान जी से प्यार हो गया है। फिर सिंचन बोलता है कि फिर सिंचन उसे मारते हुए बोलता है कि तुम जानते हो तुम क्या बोले? फिर बोलता है कि क्या अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग ये सब बोल रहे थे। फिर बोलता है कि हम तो मजाक कर रहे थे। फिर बोलता है कि नहीं, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में उससे प्यार हो गया। फिर सिंचन बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है और तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगा? फिर बोलता है कि हाँ, मैं उसे एक्सेप्ट मतलब कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे प्रपोज करूँगा और उसे अपने प्यार में गिरा के रहूँगा। फिर हुसैन हंसते हुए बोलता है कि उसके पीछे ने कितने मेका पीटा, यहाँ तक कि अल्फ़ा तक पड़े हुए हैं और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्यार करेगा? फिर विंग अपनी ओर दिखता है और बोलता है कि क्या कमी है मुझ में, कोई भी पर्सन मुझसे प्यार करेगा, मैं काफ़ी ब्यूटीफुल हूँ यार। फिर बोलता है मतलब कि नियसन बोलता है कि हाँ भी बता आप काफ़ी ब्यूटीफुल, मगर वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप जानते हैं ना वो कितना एरोगेंट है, रूड है। वो किसी मेगा की ओर देखता तक नहीं है नज़र उठा के, और आपको लगता है कि वो आपको प्यार करेगा? फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उससे अपने प्यार का इजहार भी करूँगा और उसे अपने प्यार में गिराऊँगा भी। फिर बोलता है कि और आज से लालमान जी द मिशन स्टार्ट करता हूँ मैं उसे हर जगह हर वक्त फॉलो करूँगा और उसे अपने प्यार का इजहार करूँगा। फिर हुसैन बोलता है कि विवेक आप श्योर है ना कि आपको सच में उससे प्यार हो गया? फिर हुसैन मतलब भी बोलता है कि हाँ, मुझे सच में उससे प्यार हो गया और मैं उसे अब किसी और के पास नहीं देख सकता। फिर हुसैन बोलता है कि मतलब फिर सिंचन बोलता है कि अगर ठीक है विंग, अगर तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मतलब ये हुसैन भी बोलता है कि यस बता वी ब्रदर, अगर आपको फर्स्ट टाइम किसी अल्फ़ा से प्यार हुआ है तो फिर मैं भी आपके साथ हूँ और आपको सपोर्ट करता हूँ, आफ्टर ऑल मैं आपका दोस्त हूँ। फिर मतलब विंग उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर बोलता है कि ठीक है, मैं आज से और अभी से उनसे मतलब उसे जी को अपने प्यार में गिराने का मिशन स्टार्ट करता हूँ। फिर विंग वहाँ से दौड़ते हुए जाता है। फिर सिंचन बोलता है कि विंग अभी कहाँ जा रहे हो? फिर बोलता है कि अपने प्यार से मिलने, और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर हुसैन बोलता है सिंचन से क्या जो विंग करने जा रहा है क्या वो पॉसिबल होगा? फिर सिंचन बोलता है कि तुम विंग को जानते हो ना, वो कितना टेढ़ा है, अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ गई और वो उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता है तो दिन और रात एक कर सकता है उसे अपने प्यार में गिराने के लिए, तुम जानते हो ना। फिर बोलता है कि हाँ, आई होप कि लालमान जी को भी इससे प्यार हो जाए, बेवजह से प्यार हो जाए। फिर सिंचन बोलता है कि मुझे सच में उस लालमान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, क्या पूरी दुनिया में कोई बेचारा विंग को मिला था प्यार करने के लिए? फिर हुसैन बोलता है कि यस यू आर राइट, मुझे भी सच में उन पर बहुत तरस आ रहा है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं कि विंग जाता है और फिर अपने फ़ोन में लालमान जी के ऑफिस का एड्रेस सर्च करता है और फिर वहाँ से मतलब उस जगह के लिए निकल जाता है। फिर वो बीच रास्ते में रुकता है और एक जगह पे जाके बहुत सारे फ्लावर लेता है, चॉकलेट लेता है और एक कार्ड लेता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है उस प्लेस के लिए, लालमान जी के ऑफिस के लिए। फिर वो जाता है, फिर वो लालमान जी के ऑफिस के बाहर जाता है और फिर अंदर जाने लगता है। फिर गार्ड उसे रोक देते हैं, देख के तुम कौन हो? फिर बोलता है मैं लालमान जी का ओमेगा हूँ। फिर बोलता है मतलब वो पर्सन विंग की ओर देखता है, बोलता है कि तुम लालमान जी की ओमेगा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? फिर बोलता है कि हाँ, मैं उनका ओमेगा हूँ। फिर बोलता है कि ये बच्चे मजाक करना बंद करो, हम जानते हैं कि हमारे पास का कोई पार्टनर नहीं है। फिर बोलता है कि मैं उनका फ्यूचर पार्टनर हूँ। फिर बोलता है कि अगर तुम फ्यूचर पार्टनर हो तो तुम फ्यूचर में ही आना जब तुम उनके पार्टनर बन चुके हो, अभी यहाँ से जाओ। फिर ऐसा बोल के वो विंग को वहाँ से निकाल देता है। फिर विंग मतलब कि अपने पैर पटकते हुए बोलता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर बोलता है कि लालमान जी से मिला नहीं। फिर बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पे उसका वेट करूँगा। फिर वो लालमान जी का वेट करने लगता है, मगर लालमान जी आता ही नहीं। फिर वो ऐसे ही उसे वेट करते हुए काफ़ी मतलब कि रात हो जाती है। फिर वो देखता है कि सारे मतलब कि ऑफिस एम्प्लॉय जितने भी थे वो सब एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। फिर वो काफ़ी देर इंतजार करता है, मगर लालमान जी तब भी नहीं आता। फिर उसे लगता है कि अब आए,
फिर विंग जाता है और उस वॉचमैन से पूछता है कि आपके बॉस कब आएंगे मिस्टर लालवान जी। फिर वो वॉचमैन उससे बोलता है कि वो काफ़ी लेट तक वर्क करते हैं और तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, फिर कब तक उनका वेट करोगे। फिर बोलता है कि मैं तो आज उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो विंग उनसे बोलता है कि वो रोज़ लेट तक काम करते हैं। बोलता है कि हाँ वो तो वो तो काफ़ी लेट तक वर्क करते हैं, कई कई बार तो वो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर विंग कुछ सोचता है। फिर वो बोलता है वो सामान जो भी उस अपने साथ लेके आया था, फ्लावर बुके वगैरह, वो वहीं पे रख देता है और उनसे बोलता है कि आप प्लीज़ इनका थोड़ी देर ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। फिर विंग वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जैसे ही विंग वहाँ से जाता है तो उनके बॉस आने लगते हैं। तो फिर वो वॉचमैन क्या करता है कि उस सारे सामान को वो लामा जी की जो गाड़ी होती है उसके पास रख देता है। फिर और वो साइड खड़ा हो जाता है। फिर लानवान जी और शुयंग वहाँ पे आते हैं और फिर वान जी जब अपनी कार में बैठने वाला होता है तब वो कार के ऊपर वो गिफ्ट्स को रख देखता है। फिर वो वॉचमैन से बोलता है कि ये गिफ्ट्स यहाँ पे कैसा है। तो फिर वो बोलता है कि सर वो एक लड़का सुबह से दोपहर से आपका वेट कर रहा था यहीं पे खड़ा होकर इन गिफ्ट्स को और चॉकलेट को लेके। तो फिर बोलता है क्या, बोलता है कि हाँ सर वो अभी अभी कहीं पे गया है। फिर वो बोल के गया था कि वो अभी आ रहा है थोड़ी देर में। तो फिर वान जी बोलता है कि कोई पर्सन यहाँ पे सुबह से खड़ा था और तुमने उसे यहाँ पे खड़ा रहने दिया, उसे यहाँ से भगाया क्यों नहीं। फिर बोलता है कि सर मैंने कोशिश की थी मगर वो यहीं पे खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि वो आपसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगा, वो अभी भी कहीं पे गया है, वो यही बोल रहा था कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। फिर लालन जी बोलता है कि बकवास है ये सब चीज़ें। फिर वो स्वयं से बोलता है कि इन सब चीज़ों को डस्टबिन में फेंकने के लिए। तो फिर स्वयं बोलता है कि जी बॉस। फिर वन जी उन सब चीज़ों को देखता है और फिर वो फिर वो बोलता है कि ठीक है इन्हें फेंक दो। फिर वो स्वयं उन सब गिफ्ट्स को फेंक देता है, साइड में ले जाके एक डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वान जी उनकी ओर देखता है, फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है और फिर स्वयं भी उस गाड़ी में बैठ जाता है और फिर ड्राइवर उस गाड़ी को चला के ले जाता है। फिर 5 मिनट बाद में वहाँ पे विंग आता है और फिर वो उस वॉचमैन के पास आके बोलता है कि मेरे गिफ्ट्स कहाँ पे गए। फिर बोलता है कि वो कि सर आए थे और उन्होंने वो गिफ्ट्स देके और उन्होंने उन गिफ्ट को फेंक दिया। फिर विंग देखता है डस्टबिन में तो वो सारे गिफ्ट्स वहीं पे रखे पड़े हुए थे। फिर वो मन में सोचता है कि इन गिफ्ट्स के लिए मैंने काफ़ी पैसे वेस्ट किए थे, काफ़ी पैसे खर्च किए थे। तो फिर बोलता है कि मैं तो ये मेडिसिन लेने गया था उनके लिए। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी उनसे मिलने जाता हूँ। फिर वो अपनी की बाइक के पास जाता है और फिर वो वॉचमैन के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आपको मिस्टर लालमा जी का एड्रेस पता है। तो फिर वो वॉचमैन से बोलता है कि तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, क्यों उस जगह के बारे में पूछ रहे हो। फिर बोलता है कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ मिस्टर लालमा जी से मिलने। फिर बोलता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। बोलता है कि अभी मिस्टर लाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे तुम्हारे इन गिफ्ट्स को देख के। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे फिर भी उनसे मिलना है, तुम मुझे बस एड्रेस बता दो। फिर वो वॉचमैन उसे बता देता है एड्रेस। फिर विंग वहाँ से निकल जाता है। फिर वो किसी तरह उस घर को ढूंढ लेता है जहाँ पे मिस्टर लैन हाउस को। फिर वो जाता है और वो देखता है कि वो घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो फिर वो जाता है और उन वॉचमैन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बोलता है कि मुझे मिस्टर लैन से मिलना है। तो फिर बोलता है कि इतनी रात में मिस्टर लैन यहाँ पे किसी से नहीं मिलते। फिर बोलता है कि मगर मुझे मिलना है। फिर बोलता है कि आपकी कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट या किसी बात वर्क से रिलेटेड कोई काम है। बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें उन्हें मिल के ये सामान देना चाहता हूँ। फिर वो उन्हें कुछ मेडिसिन वगैरह दिखाता है। फिर वो बोलता है कि आप ये मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें भिजवा दूँगा। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे उनसे खुद मिलना है। फिर बोलता है कि ठीक है, मैं एक और बात करता हूँ। फिर वो अंदर कॉल करता है तो फिर वहाँ से आंसर आता है कि नहीं, किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया है। फिर वो मना कर देता है कि नहीं, कोई भी पर्सन इस वक्त मिस्टर लालवान जी से नहीं मिल सकता। तो फिर बोलता है कि ठीक है, तो आप ये मेडिसिन प्लीज़ उन्हें दे देना। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो मेडिसिन दे के वहाँ से चला जाता है और फिर वो एक कार्ड भी उस मेडिसिन के में रख देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मेडिसिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अंदर भिजवा देता है।
फिर वो मेडिसिन लेके एक मेड लालमान जी के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि सर ये मेडिसिन कोई पर्सन बाहर लेके आया था। तो फिर वान जी उन मेडिसिन को देखता है और फिर बोलता है कि ठीक है यहाँ रख दो। फिर वो अपने लालमान जी उस वक्त अपने स्टडी रूम में होता है। तो फिर वो उन मेडिसिन को देखता है और उनके पास जाता है, उन मेडिसिन को अपने हाथ में उठाता है। फिर उन मेडिसिन को देखता है तो उसमें हेडेक की और हेडेक की दवाई थी और मसल्स पेन की। फिर वो उन सारी मेडिसिन को लेता है और फिर वो उसमें एक नोट लिखा हुआ था। फिर वो उस नोट को लेता है। फिर वो देखता है कि उस नोट में लिखा हुआ था कि मैं वही पर्सन हूँ जो आपके ऑफिस के बाहर वेट कर रहा था। और फिर उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मुझे लगा था कि आप इतने लेट टाइम तक वर्क करते हो तो आपको हेडेक और बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती होगी, और इस वजह से मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आया था। फिर बस वहाँ पे एक छोटी सी स्माइली बनी हुई थी और कुछ नहीं था। फिर और बोलता है बकवास, और फिर उन्हें साइड करके रख देता है और फिर वहाँ से अपने सोने के लिए निकल जाता है। फिर वो अपने बेडरूम में आता है और लेट जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि उस पर्सन के बारे में जो पर्सन सुबह से उसका वेट कर रहा था और अभी यहाँ पे आके मेडिसिन देके गया है। फिर बोलता है कि कोई किसी के लिए इतना परवाह नहीं करता, ज़रूर वो मेरे पैसे के पीछे पड़ा होगा। फिर वो ऐसे सोचते हुए सो जाता है। अब दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है कि विंग अपने घर पे जाता है और फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं आज उससे नहीं मिल पाया तो क्या होगा, मैं कल सुबह सुबह उससे मिल लूँगा। और ऐसे बोल के वो बात लेके जाके सो जाता है। और फिर वो अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह विंग जल्दी उठ जाता है, बहुत जल्दी उठा था आज फर्स्ट टाइम विंग। फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है और फिर वो चेक करता है कि अपने फ़ोन में स्क्रॉल करने लगता है। फिर वो चेक करता है कि वान जी की डेली रूटीन के बारे में। तो फिर उसे पता चलता है कि वान जी बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाता है और जल्दी ऑफिस आ जाता है। वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ से जल्दी ऑफिस आता है। फिर वो सोचता है कि मुझे भी जल्दी जाना होगा अगर उससे मिलना है। तो फिर विंग जल्दी तैयार होता है और तभी बिना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो एक जगह पे जाता है, वहाँ से एक फ्लावर लेता है जो उसने पता किया था कि लालमान जी को कौन से फ्लावर ज़्यादा पसंद है। तो उसे पता चला था कि लालमान जी को वाइट रंग के फ्लावर ज़्यादा पसंद है। तो फिर और वाइट कलर लालमान जी का फेवरेट भी है, वाइट और ब्लू। तो वो वाइट और ब्लू रंग के फ्लावर ही लेता है और उन्हें एक बुके में कन्वर्ट करने के लिए बोल देता है। और फिर वहाँ से उस बुके को लेके निकल जाता है और एक जगह पे और जाता है और वहाँ से कुछ खाने का सामान लेके वहाँ से चले जाता है लालमान जी के ऑफिस के लिए। फिर वो जाता है और वहाँ पे खड़े हो जाता है लालमान जी के ऑफिस के सामने। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक कार आती है और वहाँ पे पहले उस कार से सुयंग बाहर निकलता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो थोड़ा शॉक होता है। फिर वो जाता है और लालमान जी के दरवाज़ा खोल देता है, कार का दरवाज़ा खोल देता है। फिर वो लालमान जी वहाँ से बाहर निकलता है और फिर वो देखता है कंपनी की साइड। तो फिर वो विंग को देखता है तो फिर विंग उसके पास आता है और फिर बोलता है कि हेलो। फिर वान जी उसके देख रहा होता है और कुछ बोलता नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी और क्यों ऐसे देख रही हो। तो फिर बोलता है कि कि आपको मैं याद दूँगा। फिर बोलता है कि मैं 2 दिन पहले आपसे उस फंक्शन में मिला था, गुसुलैंड फंक्शन में, गुसु कॉलेज में जब आप आए थे। तो फिर वान जी अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ मुझे याद है, मगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर विंग बोलता है कि ये मैं आपके लिए लेके आया था और वो उस फ्लावर बुके को आगे बढ़ा देता है और उस खाने की ओर देख के बोलता है कि ये मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था। फिर वो बोलता है कि आप इतनी जल्दी आ गए सुबह सुबह, मुझे लगा कि आप खाना नहीं खा के आए होंगे तो इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और फिर वान जी उसकी ओर देखने लगता है मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वो बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और फिर बोलता है कि और कि मैं आपको फ्यूचर में अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो फिर वान जी उसकी ओर शॉकिंग में देखने लगता है और सुयंग बेचारी का तो मुंह खुल जाता है। और फिर सुयंग बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम हमारे बॉस को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। फिर बोलता है कि हाँ क्यों, मैं आपकी बॉस को डेट नहीं कर सकता, वो एक अल्फा है और मैं एक ओमेगा। तो फिर सुयंग बोलता है कि हाँ तुम कर, कि ये बात मैं जानता हूँ कि तुम एक ओमेगा हो, मगर तुम डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकते हो, और हमारे बॉस किसी ओमेगा को डेट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फिर बोलता है
कि ये बात आपके बॉस को बोलनी चाहिए ना, आप क्यों बोल रहे हो, आप क्या हमारी क्या ये अपने मुंह से बोल नहीं सकते। फिर वांजी बोलता है कि मुझे तुम्हें डेट नहीं करना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे जैसे काफ़ी मेगाज आते हैं मेरे आगे पीछे मुझे डेट करने के लिए। फिर मतलब और आके चले भी जाते हैं। फिर सॉरी विंग बोलता है कि हाँ आते होंगे, मैंने सुना है उन सब के बारे में। फिर बोलता है कि मगर मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, वो आते हैं और आपसे पूछते हैं और आपने मना कर देते हो और वो चले जाते हैं, मगर आपने मुझे भी मना किया, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझसे हाँ नहीं बोल देते, और मैं आपको डेट करके रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और फिर वो उस सामान को लालमान जी के हाथ में पकड़ा के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, अब मुझे जाना है। और फिर वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो मुझसे जाते वो ही बोलते जाता है कि मैं कॉलेज के बाद आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो मतलब कि अपने कॉलेज पहुँच जाता है विंग, और न्यूसेन और शिनचैन को वो सब बता देता है कि जो उसने कल से अभी तक किया। फिर शिनचैन बोलता है कि तुम सच में उसके लिए इतने सीरियस हो। फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं उसके लिए हद से ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं उसे अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आऊँगा। फिर मतलब कि शिनचैन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। फिर बोलता है कि हाँ तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना ही होगा, आफ्टर ऑल तुम्हारी वजह से तो कहीं ना कहीं वो मेरे प्यार में गिरेगा, वो अपने मन में ऐसे बोलता है। फिर अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि मतलब कि वांजी उस खाने को और उस फ्लावर बुके को देख रहा होता है, जो उसके मतलब कि ऑफिस में वांजी बैठा हुआ होता है और फिर वो उन सामान को देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं इस सामान को यहाँ पे क्यों लेके आया, मुझे इसे फेंक देना चाहिए था। फिर बोलता है कि नहीं मैंने कल ही फेंक दिया था। वो फिर बोलता है कि खाना का ये वेस्ट हो जाता, फिर और वैसे भी मैं खाने को वेस्ट नहीं कर सकता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। फिर शुएंग आता है अपने ऑफिस में और फिर बोलता है कि मैं वैसे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मेगा। फिर बोलता है कि वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है वांजी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी इजीली छोड़ देगा। फिर वांजी बोलता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, एक 18 साल का छोटा बच्चा। बोलता है कि आज उसे ये सब करने का शौक़ चढ़ा है, मुझसे अट्रैक्शन हो गई है, तो इस वजह से वो ये सब कर रहा है। कल को जब अट्रैक्शन चला जाएगी तो वो मुझे मतलब तो उसका शौक़ भी चला जाएगा मुझे डेट करने का। फिर शुएंग बोलता है कि मगर मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए अट्रैक्शन नहीं दिखी, मुझे तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्योर लव दिखा, क्या तुम्हें नहीं दिखा। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर शुएंग बोलता है कि वैसे अगर इतनी शिद्दत से कोई मुझे चाहता तो मैं तो उससे ज़रूर यस बोल देता। फिर वांजी बोलता है कि तो तुम ही जाके डेट क्यों नहीं कर लेते उसे। फिर शुएंग बोलता है कि वैसे ऑप्शन बुरा नहीं है, मैं भी जाके उसे डेट कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, वो मेरे प्यार में थोड़ा ना पागल है, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है ना। फिर शुएंग उस खाने की ओर देखता है और बोलता है कि वैसे तुम ये खाना खाने वाले हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम इसे फेंकने वाले हो तो तुम मुझे दे दो। फिर वांजी उसके गुस्से देखता है, बोलता है कि नहीं मैं इसे फेंकने नहीं वाला, तुम। आई एम सॉरी गाइस, मुझे लगा था कि ये वीडियो एक पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, मगर मुझे लगता है कि मुझे इसका सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू, और प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे आपके सपोर्ट की